हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो बीएड का एक टॉपिक है, कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यूनिट 1, जिसमें देखेंगे लिंग भेद समाप्त करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। लिंग भेद समाप्त करने के हमारे आसपास बहुत सारे उपाय हैं, सॉल्यूशन हैं। लिंग भेद को कम करने या समाप्ति के लिए बहुत सारे उपाय निकाले जा सकते हैं। जो पहला जो उपाय है वो जन शिक्षा का प्रसार है। स्त्री पुरुष में तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक जनसाधारण के मध्य शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो जाता है। वास्तविक अर्थ में भारतीय विशाल जनसमूह को शिक्षित करना होगा, जिससे लड़के लड़कियों के लिंग को लेकर जो धारणाएं हैं, जो कंसेप्ट है, उनसे वे मुक्त हो सके, फ्री हो सके। शिक्षा के द्वारा लोगों में जागरूकता आई है, जिससे लोग या समझ सकते हैं कि स्त्री या पुरुष होना मायने नहीं रखता, बल्कि व्यक्ति का कार्य महत्व रखता है। इस प्रकार जन शिक्षा का प्रसार करके लिंग भेद को खत्म किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जागरूकता लाना। भारतीय समाज में अभी भी जागरूकता की कमी है। इसी कारण स्त्री और पुरुषों में वर्षों से चली आ रही भेदभाव की भावना जो है अभी तक जीवित है, जिसको जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है। जागरूकता लाने के लिए वर्तमान में अनेक साधन हैं, जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, नुक्कड़ नाटक, सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, अखबार इत्यादि, जिससे लोगों को लड़का लड़की के घटते अनुपात और उसके दुष्परिणामों से अवगत किया जा सकता है, जिससे समाज में जागरूकता आएगी और लिंग भेद की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड नंबर, बालिका शिक्षा का प्रसार। बालिका शिक्षा का प्रसार करके भी लिंग भेद को कम किया जा सकता है। जहाँ पर बालिकाओं की साक्षरता का बात किया जाए, यानी साक्षरता दर अधिक है, वहाँ बालिका लिंग अनुपात भी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि लिंग अनुपात में शिक्षा की विशेष भूमिका होती है। जो एजुकेटेड लड़की होती है वो घर परिवार पर बोझ नहीं समझी जाती, बल्कि वर्तमान में लड़कियां शिक्षित होकर पारिवारिक जो उत्तरदायित्व, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका निर्वहन अच्छे से कर रही है, जिससे लिंग भेद में कमी आती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, शिक्षा प्रणाली में सुधार। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ नंबर, शिक्षा प्रणाली में सुधार। भारतीय शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश कॉलेज शिक्षा प्रणाली का अभी भी अनुकरण कर रही है, जिसके कारण भारतीय शिक्षा भारतीय समाज के उद्देश्यों की पूर्ति करने में अपूर्ण सिद्ध हो रही है, जिससे बालिका शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। शिक्षा व्यवस्था में अनेक दोष व्याप्त है, जैसे अपूर्ण शिक्षण, उबाऊ शिक्षण विधियाँ, विद्यालयों में बालिकाओं के साथ भेदभाव, पूर्ण व्यवहार, बालिकाओं की आवश्यकताओं और उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम का ना होना, वो उनकी रुचि उसमें हो चाहे नहीं हो, वैसे सिलेबस का होना, विद्यालयों का दूर होना, पृथक बालिका विद्यालयों का अभाव होना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी होना, बालिकाओं की उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था ना होना, पढ़ाई का जो वास्तविक जीवन से संबंध होता है उसका ना होना, ये सारे रीजन्स हैं। इन सभी समस्याओं का समुचित समाधान करके शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा सकता है और लिंग भेद को भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिफ्थ नंबर, बालिकाओं के लिए पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करना। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए व्यावसायिक जो शिक्षा है उसका प्रबंध किया जाना चाहिए। बालिकाओं की स्थिति में सुधार साक्षरता मात्र से ही नहीं लाया जा सकता है, परंतु उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भी भूमिका इम्पॉर्टेंट होती है, उसकी व्यवस्था की जाए। इसमें उनकी आवश्यकताओं और रुचियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही हो। महिला और पुरुषों के मध्य जो आर्थिक स्वावलंबनता जो है, लिंग भेदभाव जो किया जाता है, उसे समाप्त करने में व्यावसायिक शिक्षा ही मुख्य रूप से अपना भूमिका निभाता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 6 नंबर, सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। समाज में अनेक कुप्रथाएं व्याप्त है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। समाज में पर्दा
सिस्टम है, बाल विवाह का सिस्टम है, डायन प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, विधवा विवाह निषेध, ये सारे प्रचलित सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिसके कारण स्त्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। अतः इन कुप्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। इस दिशा में अनेक प्रयास तो किए जा रहे हैं, जैसे शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह का रोक लगाना, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सती प्रथा का समापन किया गया, संविधान के द्वारा बालिका जो विवाह है उनका न्यूनतम आयु 18 वर्ष का निर्धारण आदि के द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया है। इन कुप्रथाओं पर रोक लगाकर उन्हें पुरुषों के समक्ष स्थान दिलाकर समाज में भेद को समाप्त किया जा सकता है। और अब क्या है, जो लड़कियों का जो एज है 18 से 21 कर दिया गया। जब 21 साल की होंगी वो तभी वो मैरिज कर सकती हैं। सुरक्षात्मक जो वातावरण है, ये नेक्स्ट जो पॉइंट है। बालक और बालिका जो होती हैं उनके लिंग में जो विभेद किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि बालिकाओं की आयु जैसे 2 बढ़ती है और वैसे ही माता पिता को उनकी सुरक्षा की चिंता सताने लगती है, क्योंकि समाज अभी भी बालिकाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। पुलिस और प्रशासन के साथ समाज को भी ऐसे सुरक्षात्मक वातावरण सृजित करने की आवश्यकता है, जिससे कि बालिकाएं जब घर से बाहर निकले तो उनके माता पिता या जो भी गार्जियन है उनकी सुरक्षा को लेकर टेंशन ना ले। सुरक्षात्मक वातावरण के निर्माण में सामाजिक भागीदारी की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। घर और बाहर प्रत्येक स्थान पर सुरक्षात्मक वातावरण होने से बालिकाएं जो हैं वो अपना ध्यान अध्ययन और रोजगार निर्भर होकर करेंगी और आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बनेंगी, जिससे वे पुरुषों की बराबरी कर मुख्य धारा में आ सकेंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है 8 नंबर, प्रशासनिक प्रयास। लिंग भेद को समाप्त करने में प्रशासनिक प्रयासों की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो भी नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। प्रशासन को ऐसे हॉस्पिटल में या फिर व्यक्तियों या क्लिनिकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन जो मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। प्रशासन को लिंग भेद को कम करने के लिए साहसी और प्रतिभावान महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे लोगों में बालिकाओं के विषय में धारणाएं बदल जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है संवैधानिक उपचार 9 नंबर। भारतीय संविधान में स्त्रियों के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है और उसकी समता हेतु अनेक धाराओं का निर्धारण किया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार पुरुषों के लिए जितना है उतना ही महिलाओं के लिए भी होता है। महिलाओं की पिछड़ी स्थिति को देखते हुए उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं और सजा और जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार संवैधानिक उपचार तो बहुत किए गए हैं, परंतु उन उपचारों के और बात करें विषय में तो जितनी जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है, और इन प्रावधानों के विषय में जागरूकता फैलाकर लिंग भेद को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है पारिवारिक सहायता। और लड़कियों को बढ़ चढ़ का हिस्सा किसी चीज़ में वो ले आगे बढ़े, इस चीज़ के लिए हमें हमेशा हेल्प करना चाहिए, क्योंकि परिवार से ही तो सबसे पहले उसको सपोर्ट मिलता है। जो एक फैमिली जो सपोर्ट होता है, जो एक मोरल जो सपोर्ट होता है वो उसे फैमिली दे सकती है। तो गाइस ये बीएड कोर्स 6 जेंडर्स स्कूल एंड सोसाइटी यूनिट 1 का एक टॉपिक था, लिंग भेद समाप्त करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया ये सारे उपाय हैं जिससे हम लिंग भेद को समाप्त कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।